मुझे किसी के आस्तिक होने से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो धर्म और ईश्वर के नाम पर पाखंड फैलाने वाले धार्मिक गिरोहों का विरोधी हूँ, जो जनमानस को धर्म और ईश्वर के नाम पर सदियों से लूट रहे हैं। आज पूरी दुनिया में ईश्वर पर आधारित लगभग 4000 धर्म अस्तित्व में हैं, लेकिन आज तक कोई भी धर्म ईश्वर को साबित नहीं कर पाया है। तमाम धार्मिक गिरोहों ने जितना समय ईश्वर के नाम पर खून खराबे में, नफरत फैलाने में, सत्य का दमन करने में और षड्यंत्रों को रचने में बर्बाद किया है, उतना समय और संसाधन मानवता की प्रगति में लगाया होता तो आज दुनिया की तस्वीर ही कुछ और होती। तब उस तथाकथित ईश्वर के अस्तित्व के होने या ना होने का सवाल ही नहीं बचता। ईश्वर है या नहीं, ये विज्ञान का सवाल ही नहीं है, ये तो धर्मों की कपोल कल्पना है। विज्ञान को जिस दिन कोई ईश्वर नाम का जीव मिल जाएगा, उस दिन विज्ञान के लिए भी ईश्वर की यह खोज बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सभी धर्मों की बुनियाद में ईश्वर है, यानी धर्मों का पूरा बखेड़ा ईश्वर, अल्लाह, गॉड के अस्तित्व से ही शुरू होता है। वो ईश्वर जो अजान और घंटे की आवाजें सुनता है, भक्त जनों की व्यथा को क्षण में दूर करता है, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है, नमाज को पसंद करता है, हज से खुश होता है, जानवरों की कुर्बानी का सवाब देता है, दुआओं को कबूल करता है, ब्राह्मण, गाय और धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लेता है, कबीलों को सही रास्ते पर लाने के लिए पैगंबरों और नबियों को भेजता है, फिर उन नबियों पर आसमान से किताबें उतारता है। ये वही ईश्वर है जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए किसी कुंवारी लड़की को प्रेग्नेंट भी कर देता है। इन सभी सुकर्मों के अलावा और भी बहुत से महान काम ईश्वर करता आया है। इसलिए चलिए आज तर्क से उसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड और उसके धर्म की पड़ताल करते हैं। विज्ञान के अनुसार ईश्वर का कोई वजूद नहीं। उसके होने की बात पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लिया जाए कि कोई ऐसी ताकत है भी जिसे हम ईश्वर कहते हैं, तो वो भी भौतिकी के नियमों से मुक्त नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का कोई भी तत्व इन नियमों से आजाद नहीं है। अगर आप कहेंगे कि उसने ही इन नियमों को बनाया है, तो इस बात को साबित करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। आप कहेंगे कि फलां किताब में ईश्वर का प्रमाण है, तो माफ कीजिएगा, आपके गप ग्रंथों को विज्ञान नहीं मानता। जिस ईश्वर को साबित करने के लिए आपकी आसमानी किताबें दलीलें देती हैं, वो ईश्वर तो खुद ही लापता है। अगर इन धर्म ग्रंथों में उसका कोई अता पता होता, तब पूरी दुनिया में उसके नाम पर इतनी अराजकता नहीं होती। आप कहेंगे कि वो है लेकिन सामने नहीं आएगा, तो बताइए उसे डर किसका है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि उसने बिग बैंग से सृष्टि को एक झटके में बना दिया, तो आप ये बताइए कि उससे पहले वो कहाँ था और उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है हमारी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि फिलहाल हम ये ना जान पाएं कि बिग बैंग से पहले ईश्वर कहाँ था। अगर ऐसा ही है तो फिर आप हमें बताएं कि हम उसके नाम पर धरती में इतनी अराजकता का सामना क्यों करें। उसके नाम पर धर्म का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और उसे ढूंढने जाओ तो वो लापता है, कहीं नहीं है। वाह, बहुत खूब। आप कहेंगे कि ईश्वर नहीं है तो भौतिकी के नियमों को किसने बनाया, तो इसका जवाब है किसी ने भी नहीं। नदी का पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहेगा, क्योंकि पानी को धरती की ग्रेविटी खींच रही है और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी का एक नियम है। इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। सृष्टि में जहां भी तत्व होगा तो ग्रेविटी भी होगी, तत्व नहीं तो ग्रेविटी भी नहीं। अगर कोई ईश्वर हुआ तो वो भी स्पेस, मैटर और टाइम का अभिन्न हिस्सा ही होगा। अगर ऐसा है तो वो यूनिवर्स से अलग कैसे हुआ। इसका अर्थ ये है कि यूनिवर्स के साथ ही उसका भी जन्म हुआ होगा और इसके खत्म होते ही वो भी खत्म। मतलब कि अगर किसी ईश्वर का वजूद है तो वो ब्रह्मांड का ही कोई तत्व हो सकता है। इससे अलग उसका कोई अस्तित्व संभव ही नहीं। यूनिवर्स का कोई भी तत्व स्वाभाविक रूप से जड़ रूप में ही है, चेतन में नहीं, क्योंकि चेतन जड़ से प्रारंभ होकर फिर जड़ में विलीन हो जाता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है। तो आपका वो सुपर पावर ईश्वर सृष्टि के प्रारंभ में जड़ रूप में ही पैदा हुआ होगा, जो आगे चलकर चेतन बना होगा। क्योंकि आपको जिस परमात्मा की जरूरत है उसे चेतन अवस्था में ही होना चाहिए, तभी तो वो आपकी पुकार सुनेगा। उसके जड़ होने से आपका क्या लाभ। अब आप जिस परम चेतना शक्ति को खोज रहे हैं, अगर वो प्रकृति के नियमों के अनुरूप है, तो लॉजिक से देखें तो एलियंस की अवधारणा की तरह ही उसका अस्तित्व भी संभव है।
लेकिन आपको ये भी मानना ही पड़ेगा कि वो भी एलियंस की तरह ही भौतिकी के नियमों से बंधा होगा और इन नियमों से छेड़छाड़ करना उसके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि वो इस रूप में प्रकृति का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन स्वयं प्रकृति से ऊपर नहीं हो सकता। सृष्टि का अंग तो हो सकता है लेकिन सृष्टि का बाप नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि अगर वो परम एलियन अथवा परम प्राणी या परम पिता भौतिकी के नियमों से मुक्त नहीं है तो निश्चित है कि उसका भी विकास ही हुआ होगा। प्रकृति के 3 ही सिद्धांत हैं जो सार्वभौमिक हैं: उत्सर्जन, विकास और विनाश। सृजन, विकास और विनाश का यह सिद्धांत जड़ और चेतन दोनों पर लागू होता है। क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति का हिस्सा होगा, इसलिए सृजन, विकास और विनाश का सार्वभौमिक सिद्धांत सभी तत्वों के साथ आपके ईश्वर पर भी लागू होना चाहिए। सृष्टि में जड़ हो या चेतन, उसका सृजन होता है, वो विकास करता है और आखिरकार उसका अंत हो जाता है। यही सृष्टि का नियम है। आपका ईश्वर भी सृष्टि के इन तीनों सिद्धांतों से अलग नहीं हो सकता। ब्रह्मांड का हिस्सा होने के कारण आपके ईश्वर का भी सृजन, विकास और विनाश तय है। अब जरा सोचिए, पृथ्वी नामक छोटे से मामूली ग्रह पर रहने वाले मामूली से मनुष्य की पूजा, प्रार्थना और नमाजों से खुश होने वाला ये परम प्राणी या ईश्वर अगर खुद ही भौतिकी के नियमों में बंधा है तो इन नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी काम वह कैसे कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी नामक ग्रह से उसे पुकारते रहना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। हमारी प्रार्थना, पूजा, नमाज उस तक कभी नहीं पहुंचेगी। सर पटकते रहिए, घंटा बजाते रहिए, भजन गाते रहिए और लाउड स्पीकर से चाहे कितना ही तेज अजान दीजिए, नमाज पढ़िए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रकाश की गति से तेज कोई नहीं चल सकता। अगर ईश्वर है तो वो भी हमारे यूनिवर्स का हिस्सा ही होगा और ब्रह्मांड के नियमों से बंधा होगा, इसलिए वो प्रकाश की गति से तेज नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये है कि वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि ना तो वो हमारी पुकार कभी सुन पाएगा और ना ही कभी वो हमारी अरदास का जवाब ही दे पाएगा। इसलिए उसके होने के बावजूद भी वो कभी भी हमारे लिए किसी काम का साबित नहीं हो सकता। सच तो ये है कि ईश्वर जैसी किसी भी शक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सिर्फ इंसान का बनाया दिमागी फितूर है, वैसे ही जैसे भूत, प्रेत और जिन। ईश्वर के डर से लोग पाप नहीं करते। सच्चाई तो ये है कि सबसे ज्यादा गुनाह वही होते हैं जहां सबसे ज्यादा धार्मिक लोग रहते हैं। दुनिया भर की जेलें इन आस्थावान लोगों से ही भरी पड़ी हैं। इसके उलट नास्तिक देशों में अपराध ना होने के कारण वहां की जेलों को बंद किया जा रहा है। ईश्वर का डर अपराध रोकने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद आस्था में अंधे लोगों को ईश्वर अल्लाह का डर दिखाकर उन्हें मानसिक गुलाम बनाए रखना है। आप दुनिया में अपराधों का ग्राफ उठाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पाप ईश्वर को मानने वाले लोग ही करते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड जैसे नास्तिक देशों में अपराध दर में इतनी गिरावट हुई है कि अगले कुछ वर्षों में शायद वहां पुलिस और जेल का वजूद भी बाकी ना रहे। इसके पीछे किसी ईश्वर का डर नहीं, बल्कि कठोर कानून और संपन्न आर्थिक व्यवस्था के कारण वहां ऐसा संभव हुआ है। वरना इन मुल्कों का पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब वहां तेल नहीं था तब इन सभी मुल्कों की स्थिति आज के सूडान और सीरिया से भी बुरी थी। तब वहां केवल धर्म, अल्लाह, शोषण, भुखमरी, कुपोषण, अपराध और अराजकता के सिवा कुछ नहीं था। ईश्वर पर आधारित सामाजिक व्यवस्था तब तक ही मानवीय बनी रह सकती है जब तक ईश्वर केवल व्यक्तिगत विश्वास तक ही सीमित रहता है। जैसे ही ईश्वर धर्म का हिस्सा बन जाता है, वह शोषण का हथियार बन जाता है या बना दिया जाता है। इसलिए आज वक्त की यही मांग है कि हम ईश्वर नामक सामाजिक बीमारी से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। ईश्वर खत्म तो समझिए कि ईश्वर पर आधारित तमाम धार्मिक गिरोह भी समाप्त हो जाएंगे और इन धार्मिक गिरोहों के बनाए सभी पाखंड भी इनके साथ ही खत्म हो जाएंगे। और जब धरती इन धूर्तों के बनाए शोषणवादी धर्मों के मकड़जाल से मुक्त हो जाएगी, तब हमें कहीं और स्वर्ग खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब ये धरती ही स्वर्ग से सुंदर हो जाएगी।
आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।